समुद्र में यदि 750 मीटर की गहराई में कोई पनडुब्बी चली जाए तो उसमें इतना भयानक विस्फोट होगा कि उस पनडुब्बी के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। और यदि कोई इंसान इस गहराई से आगे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चला गया तो उसके लंग्स फट जाएंगे। समुद्र कितना गहरा है और इसके नीचे क्या है, यह जानने के लिए हमको इस दुनिया के सबसे गहरी जगह यानी कि चैलेंजर डीप में जाना होगा, जो लगभग 11 किलोमीटर गहराई के साथ अनेकों रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं। हमारी इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसकी वजह यहाँ मौजूद समुद्र और उसका पानी ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस विशाल समुद्र के नीचे क्या है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब हम तभी समझ सकते हैं जब हमको ये ज्ञात हो कि आखिर समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मजेदार वीडियो। यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र इस धरती पर जीवन देने वाले तत्वों में से एक है, क्योंकि इस धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। यहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और समय के साथ जीवों की अनेक प्रजातियां अस्तित्व में आई। समुद्र की गहराई और इसके रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि समुद्र के नीचे आखिर क्या है, तो आपको शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी कि चैलेंजर डीप में जाने से पहले आपको ये जानना होगा कि समुद्र में 1 से 10 किलोमीटर की गहराई तक क्या क्या होता है और वहाँ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इन घटनाओं का समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। एक सामान्य इंसान सिर्फ 800 मीटर की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है, क्योंकि इससे अधिक नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। और 1 किलोमीटर नीचे जाने पर वाटर प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि इंसान के फेफड़े फट जाते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत अन्य दूसरे जलीय जीवों की अनेकों प्रजातियां निवास करती हैं। वही समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल, जो समुद्र में 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है, अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। यदि आप इससे भी नीचे यानी करीब 750 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो आपको वहां अपने दुश्मनों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियां नजर आएंगी, जो पानी में नीचे रहकर अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। यदि आप इससे नीचे जाते हैं तो यहाँ ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह शक्तिशाली पनडुब्बियां भी कुछ ही सेकंड्स में फट जाएंगी। समुद्र में 800 मीटर से नीचे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से यहाँ तापमान में भारी गिरावट होती है। लेकिन कुछ जलीय जीव इतने कम तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में इतनी गहराई में आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकता है, जिनमें विस्फोट भी होते हैं और इनमें से जो गर्मी निकलती है उससे जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद मिलती है। इसी तरह समुद्र में 11,000 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह है जिसे हम सब चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। इतनी गहराई तक जाना असंभव है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीन चैलेंजर डीप की गहराइयों तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं, ताकि वहां के रहस्यों और वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद इस समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है
परंतु ये पानी समुद्र का नहीं होता। इस धरती पर जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से हमारी इस धरती पर कई सालों तक बरसात होती रही। कई सालों तक होती इस बरसात का पानी इस जमीन ने बहुत गहराई तक सोख लिया तथा बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला गया। जमीन द्वारा सोखा गया ये पानी इंसानों द्वारा हैंडपंप और कुओं के माध्यम से निकाला जाने लगा, जो अब बोरवेल की मदद से जमीन से निकाला जाता है। परंतु सवाल यह है कि धरती पर इंसानों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बरसात तो कई सालों तक होती रही थी। ऐसे में उस बरसात का इतना सारा पानी आखिर कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि सालों से इकट्ठा हुआ बरसात का वही पानी है जो करोड़ों सालों तक आसमान से बरसता रहा। यह पानी बराबर मात्रा में फैला हुआ है तथा कई सालों से यहाँ स्टोर है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे और कुछ नहीं बल्कि करोड़ों सालों तक धरती पर बरसात के रूप में गिरने वाला पानी ही है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।